हाँ नमस्कार प्रिय साथियों और दोस्तों। आज देखो, कल हमने टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सभी को पता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब देखो आगे हमारा टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखो टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप देखो इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कल से आगे स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर। यदि वाक्य में कहते हैं कि यदि वाक्य में रिपोर्टिंग क्लॉज या वर्ब, समझिए, रिपोर्टिंग क्लॉज या वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तब रिपोर्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन का मतलब कि उसके अंदर जो टेंस होगा उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार वाक्य कि राम ने कहा कि चिल्ड्रन प्ले ए मैच। अब ये वाक्य देखिए, तो इसके अंदर क्या है कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज है वो आपकी प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो इसका चेंज नहीं होगा। इसका सिर्फ इतना ही होगा कि राम सेज और डेड, और सेम टू सेम ये वाक्य उतार दिया जाएगा, यानी सेम वाक्य इसको उतार देंगे। जिस प्रकार चिल्ड्रन प्ले ए मैच, इस प्रकार। प्रेजेंट टेंस का वाक्य, इसका प्रेजेंट टेंस का, उसको आप बदलोगे पास्ट टेंस के अंदर। किसके अंदर? पास्ट टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट टेंस का वाक्य आएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसी आएगा, अगर प्लूरल है जब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आप इसको चेंज कैसे करो? अगर वर्ब की फर्स्ट और सेकंड आएगी तब आपको उसको कर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई एस आता है तब आप उसको कर दो सेकंड। जिस प्रकार देखो वाक्य, या आपको वाक्य बता दे डायरेक्ट, यानी कि वाक्य ज्यादा से ज्यादा आप हल करोगे तभी समझ आएगा। जिस प्रकार ये दे दिया, राम सेड टू गीता, ये वाक्य दिया। और अब इनवर्स कॉमा के अंदर देखो, आई, ये दिया आई, क्या दिया? आई प्लेज ए मैच, इस प्रकार का। तो देखो, राम सेड टू गीता आई प्लेज ए मैच। सब लोग कहेंगे आई बहुवचन होता है, आई बहुवचन नहीं है। आई बहुवचन जब होता है जो पास्ट टेंस के अंदर होता है तब होता है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आई होता है वो सिंगुलर होता है। तो अब देखो इनडायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर ऐसे बनाओगे आप। पहले तो यहां से चेंज करोगे। सेड टू को मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर, जो हमारा कल ही, उसकी जगह देखो राम सेड टू के स्थान पर होगा टोल्ड, और टोल्ड की जगह होगा, टोल्ड के बाद लिखोगे गीता। अब इस इनवर्स कॉमा को हटाने के लिए आप डेट का प्रयोग करो। आप देखो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब आई होगा राम के अनुसार, और राम क्या है? यहाँ पर्सन यानी व्यक्ति है, पुरुष है, तब ये होगा ही के अंदर। इसके अंदर ही के अंदर आप इसको लिखोगे। ही के बाद आप इसकी क्या क्या की वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो सेकंड होगी। अब इसका क्या बन जाएगा? प्लेड ए मैच।
इस प्रकार से होगा। एक और ले लेते हैं उदाहरण। किसी का नाम ले लेते हैं यहाँ, सुरेश। सुरेश सेठ, ऐसे करके, क्योंकि अब इसके अंदर रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ कहा लेते हैं कि राम रीड्स ए स्टोरी, राम एक कहानी पढ़ता है। अब इसका तो इसी प्रकार बनेगा। पहले बना था इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट के अंदर क्या लिखोगे, सुरेश। अब सेड का सेड रहने, सेड टू होता है जब टोल्ड बदला जाता है, अगर सेड है तो आप उसको सेड को सेड रहने दें और उसके बाद टैट लगा दो। और राम, आपको पता है रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो सेकंड भी इसकी रीड ही होगी, रीड ए स्टोरी। बात करते हैं सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो भी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर बदला जाए। किसके अंदर, पास्ट कंटिन्यूस, पीसी का मतलब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर बदला। अब देखो वाक्य कैसा आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज एम आर होगा, इज एम आर आ जाए। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इज एम आर आ जाए, सब्जेक्ट को छोड़ो, इज एम आर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, तो आप सिंपल सा तरीका याद रखना कि आपको वॉज एंड वर में से चेंज होगा। किसमें होगा, वॉज एंड वर के अंदर आप इसको चेंज करोगे। इज एम आर को किसमें चेंज करोगे, वॉज एंड वर के अंदर। जिस प्रकार देखो वाक्य के अंदर, यानी वाक्य के अंदर अनिल सेट टू राम कुमार, किसको कह रहा है, राम कुमार को कह रहा है। अब देखो राम कुमार को उसने कहा कि आई एम रीडिंग ए लेसन, ये बात कही ए लेसन। तो अब देखो क्या है, नील सेड टू राम कुमार आई एम रीडिंग ए लेसन, ये डायरेक्ट के अंदर कहा, तो अब इसको इनडायरेक्ट के अंदर आप चेंज करो। क्या कहा, सेड टू है, तो पहले भी बताया सेड टू टोल्ड में बदला जाएगा, तो आप लिखोगे अनिल टोल्ड राम कुमार, क्या लिखोगे, राम कुमार। अब आपको हटाने के लिए लगाओगे डेट, इनवर्स कॉमा को हटाने के लिए डेट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई अनिल के अनुसार बदलेगी तो आई बन जाएगा ही। अब इज एम आर को किसमें बदला होता है, वॉज या एम आया है, लेकिन आपका यह सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर, तब आप ही के साथ लगोगे, वॉज रीडिंग ए लेसन, आया समझ में। इसमें इज एम आर को तो आपको बदलना है वॉज एंड वर के, आ गया समझ में। अब देखो इधर देखो आप, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, वो भी बदला जाता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये रखना कि हेज और हैव होगी हेल्पिंग वर्ब, हेज हैव आती है तब आपको याद रखना उसको हेड में बदलना है। किसमें बदलना है, हेड के अंदर बदलना है। कोई भी वाक्य उठा के आप ले सकते हो। गीता सेड, आप देखो यहां गीता सेड है, उसके बाद जो आगे का वाक्य वो मैं यहां लिख रहा हूं कि गीता सेड, गीता ने कहा कि सीता हैज रिटन ए लेसन, यहां लेसन नाम लिखा है, ठीक, सीता हैज रिटन ए लेसन। तो अब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे, क्या बनाओगे, अब दो ही चीजें याद रखनी, सेड आया है तो आपको पता है सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड होता। अब आपको यहां से इतना याद रखना है, इसको क्या करना है, हेड करना है और सेम टू सेम वाक्य उतारना है। तो लिखोगे गीता सेड डेट, डेट लगाओगे। अब सीता लिखोगे, सीता हैड
रिटन ए लेसन, इस प्रकार से। अभी एक आगे समझ, सीता हैज रिटन है तो आपने इसका बना दिया सीता हैड रिटन ए लेसन। चलो तो आज की क्लास यहीं तक। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास कल के वीडियो में आपको मिलेगी। धन्यवाद।